जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिनका जन्म दिवस है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे साधक दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भगवती की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखो दर्शकों, प्रतिदिन आप इस कार्यक्रम से हज़ारों की संख्या में जुड़ते हैं, क्योंकि पूजा पाठ, साधना, साधक, इन सब चीज़ों से संबंधित लोग कार्यक्रम बहुत कम देखते हैं। ज़्यादातर मनोरंजन की चीज़ें हमें पसंद आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भगवान की एक दिव्य प्रेरणा होती है, तब जाकर ही हम इस प्रकार की चीज़ों से, स्वाध्याय से, सत्संग से, अपने गुरु से, भगवान से हम जुड़ पाते हैं। भगवान की ही कोई दिव्य प्रेरणा होती है ये। नहीं तो सबके घर में छोटा बड़ा कहीं ना कहीं मंदिर बना है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बहुत लोग पूजा नहीं करते, और कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग मजाक बनाते हैं, और कुछ लोग दूसरों का उपहास भी करते हैं, कटुता भी पैदा करते हैं। किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी धर्म में अपने धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जाता, लेकिन हिंदू धर्म में बड़ी विषाक्तता उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं हिंदू ही अपने धर्म में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। बड़ा दुख लगता है, बड़ा दुख लगता है। कोई हम सबसे पूछे कि ये हिंदू धर्म जो है कितना प्राचीन है, सबको मालूम है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग पुरखे सब इसी से जुड़े हुए थे। फिर आज क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उसी घर में रहने वाले 5 लोगों में से 2 भगवान की बात करते हैं और 2 भगवान की बात नहीं करते हैं। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। लेकिन मेरे दर्शकों, जो मेरे बहुत अच्छे साधक हैं पूरे विश्व के अंदर, कभी भी आप किसी की इन चीज़ों में परवाह मत करना। अपनी साधना को, आराधना को आप ऐसे ही करते रहना। भगवान किसी विज्ञापन का मोहताज नहीं है। भगवान को किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी साधना ऐसे ही अच्छे से करिएगा। बहुत बहुत अच्छे से आप अपना कार्य कर रहे हैं, और कोई भगवान का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है, जो भगवान ने आपको अपनी साधनाओं में बिठा रखा है। हम जिक्र कर रहे थे कि हम बताएंगे कि हम माला को कैसे करें। श्रावण के महीने में रुद्राक्ष की माला का महात्म्य है। देखो, जितने भी जप होते हैं अमूमन रुद्राक्ष की माला से आप करें तो बहुत अच्छा होता है। अब देखिएगा, हम माला की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला, कोई भी माला हो, उसमें 108 मन के होते हैं। किसी भी प्रकार का जाप करें, लक्ष्मी जी का जाप करें, कमल गट्टे पे या रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। सरस्वती जी का जाप करें तो स्फटिक की माला या रुद्राक्ष पे कर सकते हैं। गणपति का जाप कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का जाप आप रुद्राक्ष पर भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई हर्ज नहीं होता। अब आज का हमारा मंतव्य यही है कि हम रुद्राक्ष की माला या कोई भी माला के मन के कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों, माला का रखने का तरीका देखें। और वैसे तो हमने माला के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हमारा एपिसोड आप माला, कर माला या इस प्रकार के बहुत सारे एपिसोड हैं। आप पीछे गैलरी में जाके सर्च किया करें, देख लिया करें। नहीं तो एक सुंदर सा एपिसोड, किस देवता का जाप कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको हम भविष्य में बताते रहेंगे। अब देखो, काम इतना हो जाता है, बातें इतनी हो जाती हैं, एपिसोड लेंथी हो जाते हैं, है ना। तो सारी चीज़ देखनी होती है। अब ये माला है, और माला में ये जो सबसे ऊपर का जो आप धागा देख रहे हैं, ये सुमेरु होता है। इसमें सबसे ऊपर का मन का ये वाला सुमेरु कहलाता है। और इसको हम ऐसे बता देते हैं आपसे, ये सबसे ऊपर वाला मन का ये सुमेरु होता है। इससे नीचे के जितने भी मन के हैं, ये टोटल काउंटिंग की संख्या में 108 होते हैं। इन पर हम माला करें। हमने जैसे ओम गंग गणपतये नमः जपना है या ओम नमः शिवाय जपना है, तो देखें, आप हमारा हाथ देखें। पहली उंगली सबसे छोटी छोड़ दें। दूसरी ये वाली जो उंगली है, ये रिंग फिंगर, इसके ऊपर माला का मन का रखा जाता है। ऐसे आप ध्यान से देखें, हमने माला का, ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर पे हमने माला का पहला दाना रखा, और मिडल फिंगर, दैट इज़ ए मिडल फिंगर एंड थंब, अंगूठा
और मध्यमा उंगली की सहायता से हमने एक एक दाना नीचे की तरफ चलाना है। लाइक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये उंगली टच नहीं करना, ये इंडेक्स फिंगर है, ये हम टच नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, लाइक नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते 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 हम लास्ट में यहाँ आ जाते हैं। नमः, आपने नहीं ऐसे उठाना, जैसे ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसे किया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, लास्ट का मन का आ गया नमः शिवाय। अब आपको एक माला और करनी है, तो इसको ऐसे यहाँ पलट लीजिएगा, फिर हम स्टार्ट से चल पड़े और फिर भाई देवे हम लास्ट में आ गए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, फिर हमने स्टार्ट में चल पड़े। तो कहने का मतलब ये है, एक चीज़ और ध्यान से सुने हमारे सभी दर्शक, दैट इज़ सुमेरु। इस सुमेरु को पार नहीं किया जाता। कैसे? भाई देवे हमें माला पूरी करने के बाद एक माला और करनी है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसको पार नहीं करते हैं। यहीं पे जहाँ हम लास्ट में जब आते हैं, यहीं से हम माला को ऐसे कर लेते हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मन में करें नमः शिवाय, ये पूरी माला हो गई। और इसी को ही हमने अंगूठे की सहायता से ऐसे पलट लेते हैं। अंगूठे से ना पलटी जाए, हाथ से अदल बदल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब माला को ज़मीन पर टच नहीं होने देना चाहिए। कायदे में तो माला गोमुखी आती है, कपड़ा आता है गोमुखी, है ना, गोमुखी में रखें। लेकिन अगर बहुत सारे लोग वहाँ नहीं बैठे हैं तो गोमुखी की आवश्यकता नहीं है। फिर केवल हाथ में ऐसे रख के कमर सीधी करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय हम जप सकते हैं। ठीक है, माला ज़मीन पे ना लगे। और माला कई बार करते करते टूट जाती है, तो वो माला दोबारा प्रयोग में ना लाएं। तो रुद्राक्ष की माला से कोई भी जप कर सकते हैं। सावन का महीना है, जितना रुद्राक्ष की माला के अंदर मैग्नेट होता है और आपके हाथों के अंदर जो नस नाड़ियाँ हैं, उनसे अच्छा खासा एक एक्यूपेंचर भी हो जाता है। जब माला का मन का बार बार आपके रिंग फिंगर से घर्षण करता हुआ, मध्यमा उंगली से घर्षण करता हुआ, अंगूठे से घर्षण करता हुआ माला चलती है, तो खून का दौरा भी अच्छा बना रहता है। ठीक है, अब देखो सावन का महीना है, अच्छे कोटि के रुद्राक्ष आप पहने। अब जैसे ये नौमुखी रुद्राक्ष होता है, इस नौमुखी रुद्राक्ष में या किसी भी रुद्राक्ष में भगवान की कृपा से इसमें ये गली होती है, यानी कि छेद होता है। इसी में लाल धागा डालें, पिरोएं और बच्चों को पहनाएं, अपने आप पहने। और जैसे हम बताते हैं, आज मैं कभी ये चीज़ें दिखाता नहीं हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, है ना। अब ये गौरी शंकर ऐसा होता है, गौरी शंकर, ये दो रुद्राक्ष आपस में भगवान की कृपा से ऐसे जुड़े होते हैं, एक शिव एक पार्वती। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। ये तो ऊपर इसमें लाल चंदन लगाया हुआ है, थोड़ा शोभा बढ़ जाती है, तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। बहुत लोगों ने हमसे मंशा जाहिर की कि शर्मा जी हमें गणेश रुद्राक्ष के बारे में बताएं, तो आइए आपको गणेश रुद्राक्ष के बारे में भी हम बता देते हैं। ये दर्शकों गणेश रुद्राक्ष होता है। ये देखिए ध्यान से, ये रुद्राक्ष है और इसमें ये गणेश जैसी ये नेचुरल सूंड बनी होती है। क्या होता है कि इसके ऊपर जो बकल चढ़ा होता है, उस बकल को इस हिसाब से उतारा जाता है कि ये इतना हिस्सा इसमें कुछ छोड़ दिया जाता है, कुछ इसको नेचुरल बताते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ से चिपकाया नहीं जाता, होता ये नेचुरली है। ये रुद्राक्ष का ही एक अंग होता है। ये जो सूंड सी इसमें बनी होती है, नोज़ बनी होती है गणेश जी की टाइप, इसलिए इसको हम गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं कई बार जिक्र करता हूँ 114 मुखी का या 64 योगिनी का, तो काफ़ी सारे रुद्राक्षों का संयोजन करके ऐसे रुद्राक्ष बनाए जाते हैं। ये छोटा दाना है, महिलाएं आराम से पहन लेती हैं। मोटा दाना भी होता है, उसको भी हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्षों की शास्त्रों में महिमा है। माला आप जान गए चलानी। अब आइए मैं आपको लगे हाथ कर माला के बारे में भी बता देता हूँ। ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा एक गिना जाता है, 1 2, यहाँ लिटिल फिंगर के नीचे आइए 3, उससे ऊपर 4, फिर 5, फिर रिंग फिंगर के सबसे ऊपर का टॉप का हिस्सा 6, मध्यमा का सबसे ऊपर का हिस्सा 7 और इंडेक्स फिंगर के सबसे ऊपर से चलेंगे 8 9 10। ये कर माला हो जाती है। इसको हम वापस भी गिन सकते हैं। जैसे फिर समझ लीजिएगा, ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के बीच से 1 2 3 4 5 6 7, इसका केवल एक ही टॉप वाला हिस्सा लिया जाता है, 7 8 9 10, वापस 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ऐसे मेरे दर्शकों ये कर माला होती है। भाई देव आपसे माला नहीं चलानी आती है, आपके पास माला नहीं है, तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गति अपने हिसाब से रखिए, ये तो मैं समझाने के तरीके की बात कर रहा हूँ आपसे। कभी बहुत तेज मंत्र आप पढ़ें तो दर्शकों आप ऐसे करमाला भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला जैसे मैंने बताई इसको कर सकते हैं। इस खास एपिसोड को देखिए, औरों को भी दिखाइए। सावन का महीना है, गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, नौमुखी। अब जैसे मैंने आपको बताया ये नौमुखी रुद्राक्ष है। प्रयास करें, अब इसमें चांदी की कैप लग जाती है, कभी वो भी दिखा दूंगा आपको। चांदी की कैप लगा करके या सोने की कैप लगा करके, जैसे हमारी कैपेसिटी है, या केवल धागे की सहायता से, तो आप इसमें 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष पहनिएगा, अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भगवान का दिव्य आशीर्वाद रुद्राक्ष के अंदर छिपा होता है, भगवान शंभू का, भगवान श्री शिव का। तो हम ऐसी चीज़ें ज़रूर पहनने का प्रयास करें। आप बहुत लोग शिकायत करते हैं सर हम नॉनवेज खा लेते हैं, आप उस वक्त ना खाएं, उतार के एक तरफ रख दें, साफ शुद्ध होकर के अगले दिन फिर उसको पुनः धारण कर सकते हैं। ऐसे बहुत इलाके हैं जहाँ साग सब्जी पैदा ही नहीं होती है, तो वहाँ लोगों की मजबूरी भी बन जाती है। तो क्या वहाँ के लोग भगवान शिव का पूजन ना करें? तो क्या वहाँ भगवान को न माना जाए? ऐसा नहीं है। मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता होती है। लेकिन देखो भाई, शास्त्रों की भी बातें हमें हमेशा माननी चाहिए। नॉनवेज ना ही खाएं तो अच्छा रहता है। बाकी आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो दर्शकों, रुद्राक्ष में एक चीज़ और होती है कि किस राशि के जातक किस रुद्राक्ष को पहने, या किस प्रकार की आपकी जन्म पत्रिका है या हाथ की रेखाएं हैं, आप कौन सा रुद्राक्ष पहने, या कैसी समस्या है तो कौन सा रुद्राक्ष पहने। ये चीज़ें यदि आपको मालूम ना हो तो सबसे उत्तम 9 मुखी का रुद्राक्ष, भगवान का रूप, देवी का रूप, 14 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर, शिव परिवार। सावन का महीना, अगर पूरे शिव परिवार की आप भक्ति करते हैं तो शिव परिवार रुद्राक्ष पहन लें। साथ ही 114 मुखी दुर्लभ होता है, काफ़ी सारे रुद्राक्षों का संयोजन उसमें होता है, या 64 योगिनी महालक्ष्मी के लिए होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको जानना बाकी है और हमें आपको बताना बाकी है। समय हो चला है, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय, नई चर्चा के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।